हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कैंपस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी में जो मैथ का सेक्शन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप लोग की तैयारी कराई जाती है। आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी में मैथ के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग ने स्टार्ट किया है और यहाँ पे आप लोग को नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट करा दिया गया है और एलसीएम और एचसीएफ भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका चौथा चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके 1-2 क्लास और लगेंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है दोस्तों, आइए आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन की ए और बी की आय का अनुपात जो है 3:5 दे रखा है हमको, और बोल रहा है कि इनके खर्चों का अनुपात जो है 1:5 है। यदि दोनों में से प्रत्येक 1000 रुपये बचाते हैं तो दोनों की कुल आय बताइए। आय यानी इनकम, यानी कि ए और बी के इनकम का रेशियो हमको दे रखा है। इसको देखिए कैसे करेंगे, ये आप लिखेंगे A/B। ठीक है, ये आपका इनकम हो गया। इनकम का रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, उसके बाद बोला इनके खर्चों मीन्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर का भी रेशियो यहाँ पे दे रखा है। एक्सपेंडिचर क्या दिया है 1:5 दे रखा है। बोल रहा है यदि दोनों में से प्रत्येक 1000 रुपये बचाते हैं, यानी दोनों में से प्रत्येक यानी ए और बी दोनों कितने रुपए सेविंग करते हैं 1000, यानी कि सेविंग भी आपका दे रखा है कि 1000 रुपये बचाते हैं। तो बताइए दोनों की कुल आय यानी टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम पूछा है आपसे कि टोटल इनकम हमको बताइए। तो आप ये जानते होंगे फार्मूला कि इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना, या फिर इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो आप किसके इक्वल आएगा, सेविंग के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकम है ये एक्सपेंडिचर, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वही तो सेविंग होगा। और ये बोल रहा है कि दोनों में से प्रत्येक कितना 1000 रुपये बचाते हैं, यानी कि ये भी ए भी 1000 रुपये सेविंग करता है, बी भी उतना ही करता है। तो यहाँ पे रेशियो देखिए, यहाँ पे बी का रेशियो देखिए 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि सबसे पहले हम इसके 1 मिनट, हाँ देखिए दोस्तों, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो है दोनों का जो आपका ये जो दिया है सेविंग 1000 दिया है, नहीं दोनों के केस में 1000 होगा। तो हमको यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है क्या, 5 में से अगर 5 में माइनस करूँ तो 0 आएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा, यानी कि इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस को, यानी कि इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो सेविंग आएगा दोनों केस में सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो सेम नहीं आ रहा है, तो इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके ऊपर यानी ये जो 1 और 5 का जो डिफरेंस होगा और ये 3 और 5 इनके डिफरेंस को इक्वल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, 3 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो क्या, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए 3 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, और 1 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 दूने 4 हो जाएगा ना। तो हम अब यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए क्या करना है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। हाँ, तो जब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 से, इसमें भी करेंगे, 3 में भी और 5 में भी करेंगे, तो नया रेशियो हमारा क्या बन के आएगा इनकम का कि 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6 और 10 आ गया। और नीचे का तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 दूना 4 किया है, यहाँ नीचे ऑलरेडी डिफरेंस सेम है 4 है, तो नीचे गुणा नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1:5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखिए दोस्तों इनका डिफरेंस देखिए, 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि डिफरेंस सेम आ रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया है कि कितना सेविंग करते हैं 1000, यानी कि ये 5 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितना है, किसके बराबर, 1000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 के बराबर हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि टोटल इनकम इनका बताइए। तो टोटल इनकम यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, ए का इनकम 6 है, बी का इनकम 10 है, तो 6 और 10 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 10 ऐड करने से 16 हो जाएगा, यानी कि 16 की वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो 1 की वैल्यू अगर 200 के बराबर है तो 16 की कितनी हो जाएगी, 16 में 200 से हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि 3200 रुपये दोनों की इनकम का योग, यानी टोटल इनकम कितना आ जाएगा आपका 3200 रुपये। ठीक है, आइए एक इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई होगा।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 1:3 है। हमने 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी डाल दिया, तो अब अनुपात चेंज हो गया, क्या हो गया, 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। तो बताइए प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था। ठीक है, इनिशियली आपका मिक्सचर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मिल्क और वाटर, इसका रेशियो स्टार्टिंग का क्या दे रखा है कि 1:3 था। ठीक है, 1:3 बोल रहा है कि जब हम इसमें 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी, यानी कि दोनों में जो भी हम मिक्स कर रहे हैं सेम क्वांटिटी में कर रहे हैं। ठीक है, यानी 9 लीटर दूध भी मिला रहे हैं और 9 लीटर पानी भी मिला रहे हैं। तो वैसे मिलाने से अब इनका नया जो रेशियो क्या हो गया, वो हो गया 2:3। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इनका डिफरेंस लें तो किसके ऊपर चाहिए, 9 लीटर के, यानी दोनों केस में बराबर होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ बराबर है क्या, यहाँ पे 3 है, अभी भी 3 है, यानी वाटर का जो रेशियो इसमें तो कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं। ठीक है, यहाँ भलो आप देख पा रहे होंगे, भले ही देखिए कि 1 से 2 हो गया है। ठीक है, यानी 1 का यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन वाटर में तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो अब इस टाइप का जो भी मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले कराया, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि इसका डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 का डिफरेंस और 2 और 3 का, इन दोनों के डिफरेंस को सेम करेंगे तो ये इसका डिफरेंस ऑलरेडी सेम आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 1 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2 है, और 2 और 3 का 1 है। तो अब इस 2 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस 1 को 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो नया आपका जो रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का वो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें तो कुछ चेंजिंग करना नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 पहले से ही है, यहाँ पे हमको 2 बनाना है, तो ये वाला उसी तरह लिख दीजिए जो पहले था 1:3, और बाद वाला जो है 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए इक्वल हो गया ना, 6 और 3 का डिफरेंस 3 हो गया, और 1 और 4 का 3 हो गया, यानी कि इसमें इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि पहले 3 था, इसमें 3 जोड़ा तो 6 हो गया। इस यहाँ पे मिल्क जो है पहले 1 था, 1 यूनिट था, इसमें 3 यूनिट जोड़ने से अब 4 हो गया, यानी कि दोनों केस में हम जो ऐड कर रहे हैं वो 3 यूनिट ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, 3 यूनिट की वैल्यू आपको दिया 9 लीटर। ठीक है, तो यानी 3 की वैल्यू आपको 9 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 के बराबर हो जाएगी। तो पूछ रहा कि प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, टोटल मिश्रण इनिशियली, तो प्रारंभ में आपका क्या है, 1 और 3 था, 1 और 3 को आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4, यानी 4 की वैल्यू पूछ रही है। तो 4, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुणे 3, 4 3 12, यानी कि 12 लीटर। ठीक है, LETR। ठीक है दोस्तों, तो 12 लीटर जो है आपका मिक्सचर था, इनिशियली मिक्सचर। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, हल्का सा इसका लैंग्वेज चेंज है, लेकिन ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा। बोल रहा है कि 2 संख्याएं 15:19 के अनुपात में हैं, इनमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात जो है 3:4 हो जाए। ठीक है, यानी 2 संख्या दिया है, मान लेते हैं संख्या A और B है, तो वो पहले कितने रेशियो में, 15:19 इनके अनुपात में है। बोला इनमें से क्या घटा दें, दोनों में से। ठीक है, कि आपका रेशियो क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। तो दोनों में से घटाना है, और जब भी हम घटाएंगे तो सेम क्वांटिटी घटाएंगे। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट वे में आपसे नहीं बोला है कि सेम क्वांटिटी घटानी, लेकिन आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि बोला है कि क्या घटा दिया जाए कि आपका जो रेशियो है 3:4 हो जाए, यानी सेम ही क्वांटिटी घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस सेम है, 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, और 19 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 15। यहाँ पे आ रहा है 12, यहाँ पे आ रहा है 15। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस को सेम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए पहले डिफरेंस है क्या, 15 में से 19 घटाएंगे, यानी 19 में से 15, तो आपका आ जाएगा 4, 4 का डिफरेंस है, और 3 और 1 के बीच 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 4 से मैं यहाँ से गुणा करूँगा तो आपका देखिए नया क्या हो जाएगा, 15 19 तो रहेगा ही ऊपर वाला, 15:19, और यहाँ पे आपका 4 3 12 और 4 चौके 16, 12 और 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 और 16 हो गया। अब देखिए क्या घटाया गया, तो अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस हो गया 3, और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 3 हम घटाने से आपका जो है, अब देखिए ये जो 12 16 लिखा है वही चीज़ है, ये मत सोचिए कि 12 16, अभी भी देखिए 12 और 16, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे किससे, 4 से काट दीजिए तो 4 3 12 और 4 चौके 16, तो ये अभी भी 3:4 ही है ना, 3:4। यानी कि क्वेश्चन पूछा ना कि क्या घटाया जाए कि वो क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 घटाया जाए, यानी 3 माइनस करेंगे इसमें से, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक
आय 14,500 रुपये है तो मासिक बचत बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए खर्च यानी एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग, इसका रेशियो हमको दे रखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है 26 दिया है और सेविंग आपका 3 दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि उसकी मासिक आय यानी कि उनका जो है मंथली इनकम यानी कि इनकम आपको दे रखा है, कितना दिया है 14,500 रुपये इनकम दे रखा है, कितना हो तो मासिक बचत बताओ। यानी कि आपको यही सेविंग यही इसी के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम जानते हैं कि इनकम इक्वल क्या होता है, इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ये एक्सपेंडिचर दिया है सेविंग, अगर इनको हम दोनों को रेशियो को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए हमारे इनकम के। तो 26 में 3 ऐड करेंगे तो जाएगा 29। 29 किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों 14,500 के। तो जब 29 की वैल्यू 14,500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है 500, 5 9 45 5 10, हाँ ठीक है 500। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई दोस्तों। तो आपसे पूछ क्या रहा है 3 यूनिट सेविंग मतलब क्या, उसके मासिक बचत मतलब कि मंथली सेविंग। तो ये ऐसे ये जो दिया है 3 यही तो मंथली सेविंग इसका है। ठीक है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 3 की क्या हो जाएगी 3 × 500 यानी कि 1500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 141 को इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग का जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 है। तो पहला भाग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मान लीजिए 141 को 2 भाग में ए और बी के पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 141 है, इसको 2 भाग में बांट दिया, कौन कौन से ए और बी। तो बोल रहा है कि पहला भाग ए हो गया, दूसरा भाग हमने कंसीडर किया बी है, तो ए का 5वां भाग यानी इसका मतलब a/5। ठीक है, इस ए का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां, दूसरा भाग क्या है बी है, यानी बी का 8वां भाग, बी का 8वां भाग, इनका जो रेशियो दिया है वो किसके इक्वल है 3/4 या 3:4। ठीक है, तो पहला भाग बताना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से a/5 अपॉन में b/8 लिख सकते हैं। अब और बराबर में 3/4 दिया ही है। ठीक है, तो अंदर अंदर वाले का गुणा होता है, बाहर वाले का गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए a × 8 अपॉन b × 5 इक्वल 3/4। अब 5 उधर चला जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, तो a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 8 × 4 = 32। ठीक है, तो चूंकि 141 को हमने 2 भागों में ए और बी पार्ट में बांटा है तो यहाँ से ए और बी का एक रेशियो आ गया। तो अगर हम ए और बी को की जो रेशियो इसको अगर ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए 141 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी को तो मैंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो यानी से यहाँ से हम लिख सकते हैं a + b वो किसके इक्वल हो जाएगा 15 + 32 के। तो देखिए ये हो जाएगा 5 2 7 3 1 4 47, यानी 47 से ये क्या है कोई पार्ट नहीं, इसको यूनिट मार सकते हैं या पार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो 47 है ये किसके इक्वल है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमको दिया 141, इसी को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 47 की वैल्यू क्या आ जाएगी 141 के इक्वल। ठीक है, तो जब 47 की वैल्यू 141 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 7 × 21 7 × 28 नहीं 47 141/47। तो आपका ये जाएगा 2 बार में जाएगा क्या 3 बार में जाएगा, 7 × 2 4 12 13 हाँ 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। यानी 1 की वैल्यू जो है 2 यूनिट आ गई। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला भाग बताओ, तो पहला भाग क्या है 15, एक ही तो मैंने पहला भाग माना था, तो इसकी ये किसके इक्वल है 15 यूनिट की, यानी कि हमसे जब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू जो है 2 है तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 × 2 यानी 30। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा पहला भाग 30 है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 25% की वृद्धि 25% की क्या है कमी है, और तीसरी संख्या में 20% की वृद्धि और ऊपर 10% की जाए तो नई संख्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, आइए संख्या लेते हैं। ये दिया है 3:4:5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 जीरो अपने से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जीरो बढ़ाने से कोई इसके रेशियो में तो इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, अभी भी कट जाएगा, जीरो हटा देंगे तो 3:4:5 ही है। ठीक है, तो जीरो लिखने से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे
जीरो ले लेते हैं। आप चाहें तो एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो चूंकि जो ये परसेंट में क्या होता है बटा 100, ठीक है, हमेशा 100 में लेके ही बात होता है परसेंटेज का, इसलिए मैंने क्या किया, सब में 100 बढ़ा दिया, यानी 100 से सब में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, गुणा कर दिया 100 से। अच्छा, तो अब बोल क्या आ रहा है कि पहली संख्या में 10% की क्या वृद्धि, यानी 300 का 10% क्या होगा बताइए, 30 हो जाएगा, यानी +10% की वृद्धि कर रहा है, यानी इसमें 30 और जोड़ दे रहा है, तो 300 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 330 रेशियो। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, नंबर जो 400 है, इसमें बोल रहा है कि 25% की कमी, तो 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो आप यहाँ पे करेंगे यानी कि 100, 1/4 मतलब 100 इसमें माइनस कर दे रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है 25% को कम कर दे रहा है, ठीक है, यानी इस 400 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 300 बचेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगली संख्या में क्या बोल रहा है, जो 500 है, इसमें बोल रहा है कि 20% की वृद्धि कर रही है, तो 20% का वृद्धि, तो 500 का 20% क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 इसमें जोड़ दे रहा है, ठीक है, तो 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। बस यहाँ से आप काट दीजिए, देखिए 0 से 0 चला जाएगा, अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार में 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 एकम 3, 11 बार में कटेगा, 3 से आपका ये कटेगा 10 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में। तो आपका रेशियो क्या, नया रेशियो पूछ रहा है कि तब नई संख्याओं का अनुपात बताइए, तो नया संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 11:10:20, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया कि किसी कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में 7:8 के अनुपात में वृद्धि हुई और उनके दैनिक वेतन में 4:3 के अनुपात में कमी हुई, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि कुल दैनिक वेतन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। आइए करते हैं, देखिए क्या करेंगे, आपको कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि दिया, यानी कि एम्प्लॉई पहले 7 थे, बढ़ के कितने हो गए 8 हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जो डेली वेजेस, उनके जो दैनिक वेतन मिलते थे, डेली वेजेस यानी जो उनको मिलते थे, वेज में मजदूरी होता है यानी उनका वेतन, उसमें क्या हुआ 4:3 के अनुपात में कमी होगी, यानी पहले 4 मिलता था, अब बढ़ने की वजह से क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 4 जो मिल रहा है वो पर्टिकुलर का दिया, यानी प्रत्येक एम्प्लॉय का दिया है, ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई एक कर्मचारी है तो उसको 4 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। तब यहाँ पे 7 कर्मचारी है तो कितना वो उनको देना पड़ेगा एक दिन में, एक दिन की मजदूरी है डेली वेजेस, तो एक दिन में एक एम्प्लॉय को 4 मिल रहा है, तो 7 एम्प्लॉय है तो 7 चौके 28 मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ गए, अब 8 हो गए, तो 8 तरीक के 24 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा और 8 तरीक के 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी, और तो कुछ दिया नहीं है, तो क्या करते हैं सिंपली काट लेते हैं इसको, देखिए कटेगा क्या 7 से कट जाएगा, देखिए इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 तरीक 21, नहीं 7 से नहीं कटेगा यार, 4 से कटेगा ना, हाँ 4 से 28 और 4 छांग 24, 7:6, आंसर क्या आ जाएगा 7:6। पूछ रहा है ना कि कुल दैनिक वेतन में जो है किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी, तो आप देख रहे हो कि दैनिक वेतन में क्या हो रहा है कमी हो रहा है, कितनी किस रेशियो में कमी हो रहा है, आपसे रेशियो पूछा है ना, तो 7:6, यानी 7 पहले मिलता था अब 6 मिल रहा है, 7:6 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें हल्का सा चेंजिंग क्या कर दिया गया है कि पिछले क्वेश्चन में आपसे प्रतिदिन की मजदूरी का रेशियो पूछा था, इसमें पूछ रहा है कि यदि क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, बोला किसी कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी हुई, उसमें क्या था वृद्धि था, इसमें कमी कर दे रहा है। फिर बोल रहा है उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि हुई है, और उसमें क्या था उनके वेतन में कमी हुई थी लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो गई। अच्छा, यदि इससे प्रतिदिन की कुल मजदूरी में 5,000 रुपये की कमी हो गई, ठीक है, तो वर्तमान में प्रतिदिन की मजदूरी बताओ। अच्छा, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या में क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देंगे, कितना की कमी हो रही है 9:8, ठीक है, यानी पहले जो है पहले 9 थे अब क्या हो गए, यानी अब यानी प्रेजेंट में 8 है अब, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पूछा है तो वर्तमान में प्रतिदिन की मजदूरी बताओ, वर्तमान मतलब अब मतलब ये प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी पहले आपके 9 एम्प्लॉय काम करते थे अब 8 हो गए हैं। फिर बोल रहा है कि उनके दैनिक वेतन में यानी कि डेली वेजेस में इतने के अनुपात में वृद्धि हुई है। डेली वेजेस आपको दे रखा है 14 से, पहले 14 मिलता था अब 15 मिल रहा है, ठीक है, यानी
एक एम्प्लॉय को पहले 14 रुपये मिलता था मान लेते हैं, तो अब एक एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है, 15 रुपये मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले एम्प्लॉय 9 थे, अब एम्प्लॉय कम होकर 8 हो गए हैं, इसलिए मजदूरी बढ़ा दिया गया। अच्छा, तो फिर पूछ रहा है कि यदि इससे प्रतिदिन की मजदूरी 5,000 रुपये कम हो गई तो प्रतिदिन की मजदूरी हम कैसे निकालेंगे? एक दिन की, एक एम्प्लॉय का एक दिन का जो डेली एक दिन की दैनिक मजदूरी 14 रुपये है, तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 में 14 से गुणा कर देंगे तो एक दिन का टोटल 9 एम्प्लॉय की मजदूरी आ जाएगी। ठीक है ना? तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था गुणा, वही करना है। तो देखिए, आप चाहे तो इसको क्रॉस कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 5 15 और ये 4 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 7 14। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 20। तो अब देखिए ये जो रेशियो बन के आया है, यानी कि पहले जब एम्प्लॉय को नहीं कम किया गया था उस कंडीशन में डेली वेजेस कितना मिलता था, 21 रुपये। अब कितना मिल रहा है, 20 रुपये, यानी कितने की कमी हो गई, 1 की। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रतिदिन की कुल मजदूरी में 5,000 रुपये की कमी हो गई। कितने की? 5,000 की। तो यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो वर्तमान में प्रतिदिन की मजदूरी बताओ। तो वर्तमान मतलब ये प्रतिदिन की मजदूरी क्या है, 20 है, यानी 20 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 1 की वैल्यू 5,000 के बराबर है तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 में हम 5,000 से गुणा कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 2 3 और ये 4, 3 और 4। ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो है आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिदिन की मजदूरी वर्तमान में कितना है, यानी कि डेली 1 लाख रुपए जो भी वर्कर काम करते हैं उनको, जो कंपनी है, कारखाना है, वो एक दिन में सभी एम्प्लॉय को कितना देता है, मजदूरी 1 लाख रुपए देता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पैसे वाला क्वेश्चन आ गया है, नंबर ऑफ कॉइन बताने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5:9:4। यदि बैग में कुल 103 रुपये हैं, ठीक है, तो बताइए सिक्कों की अलग अलग संख्या बताना है आपसे। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि आप लोग को मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में तो आ रहा है? आज देखिए, आज के जो भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को। तो बताइए कैसे चलेगा काम, हैं? ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये जो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, ये जो नहीं होता सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कॉइन वाले, उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी ना समझिएगा कि मैं आपको जो सिलेबस में है कुछ आपको छोड़ूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, एक बार आप मुझ पर विश्वास करके देखिए, मैं आपका सिलेबस 1-2 महीने पहले ही कंप्लीट करा दूंगा। मैं एक टारगेट, मेरा यही टारगेट है कि जनवरी लास्ट तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरी अपनी जितनी भी मेरी सामर्थ्य है पूरी कोशिश करूंगा कि जनवरी लास्ट तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन क्लास भी चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख दीजिए 50 पैसे, रेशियो दिया है 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 103 रुपये है। ठीक है, तो इसका जो करेंसी उसको सेम कर लिया जाए। ठीक है, तो यानी कि इस जो पैसे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में। तो 50 पैसों को आप लिख सकते हो 1/2 रुपये। ठीक है, 25 पैसों को 1/4 रुपये और 10 पैसों को 1/10 लिख सकते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये रुपीज़ में। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो कि 1/2, 1/4, 1/10 कैसे आ गया, तो मैंने क्या किया, सिंपली 100 से डिवाइड किया। क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे के। ठीक है, तो 1 पैसे कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 1/100। 1 पैसे में क्या होगा, 1/100 रुपये ही तो होगा। तो यहाँ पे 50 पैसे है, तो हम क्या किया है, मैंने क्या किया, 50 पैसे है तो ये 50/100 कर दिया। जब 50/100 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा, बोलिए। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, सब में 100 से डिवाइड किया है। तो 50 पैसे आ गया 1/2, 25 पैसों को लिख दिया 1/4 और 10 पैसों को 1/10। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब देखिए उसके बाद हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि सिक्कों का अनुपात, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन हमको दे रखा है। क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन, यानी सिक्कों का अनुपात कितना दिया, ये 5 है, रेशियो 9
और रेशियो 4, यानी 5:9:4 के अनुपात में हमको दिया है नंबर ऑफ कॉइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछ रहा है कि अब भी यहाँ क्वेश्चन में दिया कि जो बैग है उसमें 103 रुपये, यानी जो नंबर ऑफ कॉइन इसको हम कलेक्ट करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 103 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो तो सिक्कों की अलग अलग संख्या बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका रुपीज़ है, ये आपका सिक्का है, 5 सिक्का है, ठीक है, यानी कि 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। तो इसको हम आपस जब इसको गुणा करेंगे आपस में, तो हमको मेरा क्या आएगा, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको और ऊपर और नीचे को क्या करिए, गुणा करिए। तो 1/2 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/2। उसके बाद देखिए इसको गुणा कर देंगे तो 9/4 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 4/10, और 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4/10 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, यानी कि 2/5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/5। तो ये क्या हो गया, ये आपका रुपीज़ में, यानी जो टोटल रुपीज़ है, ये आपका टोटल रुपी आ गया। चूँकि ये टोटल रुपी आपका रेशियो में दिया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 103 रुपये के। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, जोड़ के किसके इक्वल रख सकता हूँ, 103 के। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम तीनों को ऐड कर देंगे, ये ले लेते हैं। देखिए 5 है, 4 है, 2 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 के 20, 20 एलसीएम आ जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार, हो जाएगा 50, प्लस 4 5 20, 9 और 9 पूरे 45 हो जाएगा, और प्लस 5 के 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको अब ऐड करेंगे तो 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1, 4 5 9 1 10, 103/20। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 103/20। अब देखिए 103/20, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 103 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 103 से 103 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20 को उधर भेज देंगे तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जब 1 आपका 20 के इक्वल हो गया है, यानी 1 यूनिट इसके इक्वल है, 1 यूनिट आपका 20 के इक्वल है, तो पूछ रहा है कि सिक्कों की अलग अलग संख्या बताइए। तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 5 9 और 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, किसकी 5 की बताइए, 9 की बताइए और 4 की बताइए। तो जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 5 की, यानी सब में क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे दोस्तों, सिंपली कुछ नहीं करना। तो 5 दूनी 10, यानी कि 50 पैसे के 100 सिक्के हो गए, और फिर 25 पैसे के 9 दूनी 18, 180 सिक्के, और आपके जो 10 पैसे कितने हैं, 4 दूनी 8, 80 सिक्के। यही आंसर हो गया, यानी कि आपका ये 50 पैसे के सिक्के हो गए, 180 25 पैसे के सिक्के हैं, और 80 जो है ये 10 पैसे के हैं। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ रहा था। तो 100 180 और 80 आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग में 180 रुपये हैं, जिसमें जो है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, लिख देते हैं 1 रुपये के सिक्के हैं उस बैग में, और 50 पैसे के हैं, और 25 पैसे के सिक्के उस बैग में हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे रुपये में। तो 1 रुपये को तो 1 ही रुपये में लिखेंगे। ठीक है, 50 पैसों के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 रुपये हो गया, और 25 पैसों क्या लिख सकते हैं, 1/4। 1/4 कहाँ से है, 100 से आप भाग करोगे 25 में तो 1/4 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन हमको दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखा है, लिख दीजिए नंबर ऑफ कॉइन क्या दे रखा है, 2:3:4। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ करेंगे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ कर लेंगे 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। इसको हम जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, जो उस बैग में पैसे हैं 180 रुपये के इक्वल। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 2 दूना 4 प्लस 3 प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9/2 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका दिया क्वेश्चन में 180 रुपये के इक्वल, 180 रुपये के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 दूना 4, 40 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये हो गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, यानी कि 3 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 में हम गुणा कर देंगे 40 से। जब 1 की वैल्यू 40 के इक्वल है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 120 कॉइन ऑफ 50 पैसे। ठीक है, यानी कि 50 पैसे कितने कॉइन हो गए, 120। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सिक्कों का जो अगला पार्ट था, सेकंड पार्ट,
या जो अगली टाइप होती है वो वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया रहेगा कि बैग में सिक्कों की संख्या दिया है ना, जैसे 378 सिक्के हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि बैग में आपको पैसा बता देगा कि 180 रुपये हैं या इतने रुपए हैं, 2000 हैं, 4000, इस टाइप से। लेकिन इसमें क्या बोला कि सिक्कों की संख्या दे दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, वही करने का टेक्निक है। सबसे पहले लिखेंगे 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में, तो 1 रुपया हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, रुपया लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोशिश करना जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, जितना कम से कम हमको लिखना पड़े, कोशिश करें कि माइंड में कैलकुलेशन को हम लोग कर लें। ठीक है, तो इस तरह लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या देखा, उनके मानों का अनुपात इतना, ये जो आपको दिया है 13:11:7, ये क्या है, किसका अनुपात, ये आपका जो रुपीज़ है, ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है, यानी कि टोटल रुपीज़ आप बोल सकते हो। टोटल रुपी जो है, कुल जो पैसे हैं उनका ये रेशियो दे रखा है, सिक्कों की अनुपात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिक्कों का रेशियो दिया था आपसे, लेकिन यहाँ पे जो पैसा है जो उस बैग में है, जो कि हमको नहीं पता है कि कितने रुपए हैं उसको, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखा है, तो जो पैसा उसमें उसका रेशियो दे रखा है, कितना है, 13 है, 11 है और 7 है। अब हम क्या करेंगे, अब ये वही चीज़ करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन हमको पता चलेगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने से। तो देखिए 1 है, इसको 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक अपने दिमाग में ये टेक्निक लगा दीजिए कि अगर हमको ये वाला क्वेश्चन दिया रहा है कि टोटल सिक्कों की संख्या अगर दे रखा है कि बैग में इतने सिक्के हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसके जो मैंने कन्वर्ट किया ना इस रुपीज़ में, तो रुपीज़ का जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है उसमें हम गुणा करेंगे, यानी 1 है, 1/1 लिख सकते हैं, तो 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 13 कम 13 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हर में क्या है, 2 है, यानी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 11, तो 11 गुणा 2 में कर देंगे, तो 11 दूनी 22, और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को गुणा 4 में, 7 चौक 28। अच्छा, आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चूंकि बेटा ये जो इसमें दिया ना कि नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या दे रखा है, तो सिक्कों की जो संख्या कभी डेसिमल में तो होगा नहीं, कोई ऐसा तो कहेगा कि नहीं कि कोई आपका मान लीजिए बैग है, इसमें जो भी इसमें बोल देगा कि बताइए इसमें 8.5 सिक्के हैं, ऐसा कहीं पॉसिबल है 8.5 कॉइन इसमें हो, यानी कि कॉइन जो भी आएगा डेसिमल में तो रहेगा नहीं, या तो वो बोलेगा कि 10 कॉइन है या 50 है या 100 है। ठीक है, इस तरह से बोलेगा, ये तो बोलेगा नहीं कि हाँ कि 12.5 कॉइन है इसमें, यानी डेसिमल में नहीं होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमको डेसिमल में नहीं लाना है, क्यों, क्योंकि हमको सिक्कों की संख्या दे रखा है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो ये ये आपका आ गया, नंबर ऑफ कॉइन आ गया है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 378 सिक्कों के। ठीक है, आइए ऐड कर लेते हैं। तो 8 2 10 3 13 3 हाथ लगा 1 2 2 4 2 6 63 जो है नंबर ऑफ कॉइन आया, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 378 कॉइन के, यानी कि देखिए ये हो जाएगा आपका 63 इक्वल 378। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 63 से काटेंगे तो जाएगा 7 बार में 7 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में कटेगा, 6 3 18 6 36, हाँ ठीक है दोस्तों 6 बार में कट जाएगा। 63 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। तो हमसे पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन क्या है, 50 पैसे के 22 सिक्के हैं। ठीक है, यानी 22 की वैल्यू पूछा था। अब 1 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 22 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6 से गुणा कर देंगे 22 में, यानी 6 दूनी 12 2 6 दूनी 12 यानी 132 कॉइन, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 132 सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का तो टाइम हो गया है। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन आया उसके बाद फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे कन्वर्ट कर लेंगे रुपये में तो जाएगा 1/2 1/4 और 1/10। ठीक है, और बोल रहा है कि इनके मानों का अनुपात, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ रुपी है उसका रेशियो दे रखा है 5:3:1। पूछ रहा है तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 का किस में करेंगे, 2 में, 3 का किससे करेंगे, 4 से, और 1 का गुणा करेंगे 10 से, तो जाएगा 10 और 4 3 12 और 10 जोड़ देंगे
तो 10 10 20 10 30 2 32, 32 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा 480। ये क्या है, ये जो मेरा ये नंबर ऑफ कॉइन आया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन 32 है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है 480, ठीक है। यानी कि 32 की वैल्यू 480 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। जब 1 की वैल्यू आ जाएगी तो उसी की हम मान लीजिए 1 की वैल्यू x आ गई, तो इस x का गुणा 10 में करेंगे, फिर 12 में करेंगे, फिर 10 में करेंगे, तो तीनों सिक्कों की संख्या आ जाएगी। इतना तो आप लोग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।